अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बेटे पता है कि कल आपका पेपर है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बेस्ट विशेस के साथ जो है ना वो पेपर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटे इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पैक के पेपर हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-2024 सेकंड टर्म का जो मैथमेटिक्स का ग्रेड्स 8 है बेटे, उसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ विद सोल्यूशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ कि पेपर में आपको पेपर आएगा कैसे, उसके अंदर मारूजी कितने नंबर की होगी और सब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा और टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले बेटे आपको 10 MCQs आएंगे। एक MCQs 1.5 नंबर का होगा, यानी टोटल 10 MCQs आपके 15 मार्क्स के होंगे। इसी तरह जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, सब्जेक्टिव पार्ट आपका 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है जो आपको स्कूल ने इशू किया हुआ है, और यहाँ पर आपने अपना सेक्शन लिखना है, ठीक है जी। तो बेटे दो पार्ट हैं बेसिकली, एक है सब ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा है सब्जेक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं, और ये मैंने सारे आंसर भी लगाए हुए हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा परेशानी ना बने। तो पहले MCQs बेटे आपके पास है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 4, 7, 10 एंड 13 विल बी 16, ठीक है। जब आप इसका नेक्स्ट जो है ना वो फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पर 4 के बाद 7 में कितने, 4 और 7 में कितने डिजिट का फ़र्क है, 3 डिजिट का। 7 और 10 में कितने हैं, 3 का। फिर 10 और 13 के अंदर कितने का है, 3 का। तो जो नेक्स्ट आपके पास डिजिट होगा वो भी ज़ाहिर सी बात 3 का ही होगा ना, तो देन इसीलिए यहाँ पर 16 आता है। उसके बाद इसका MCQs नंबर 2, 16 a स्क्वायर माइनस 25। इसमें जनाब आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो ये आप लोग अगर यहाँ पर अगर आप इसको 16 को लिखते हैं 4a का होल स्क्वायर, और जो आपके पास ये 25 है इसको आप लिखते हैं 5 का, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपके पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बेटे 4a प्लस 5 इंटू 4a माइनस 5 के। नेक्स्ट बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द माइनस 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 1 एंड 6x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 माइनस x। आपने बेसिकली बेटे इसको सम करना है। सम के क्वेश्चन यकीनन आपको आते होंगे, जस्ट आप लोग इसका आंसर जो है ना वो टैली कर लें, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बन जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 के, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 विल बी 18, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपने इसका स्केयर लेना है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आपके पास a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab के, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 18 जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00000019 इज़ रिटर्न एज, कितने ज़ीरो लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। अब ज़ीरो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो आपके पास जो पावर होती है वो हमेशा माइनस में आती है। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं जिनका दर्जा मैक्सिमम जो है ना वो 1 होता है, जिसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है। और वो कौन कौन सी है, 2x जमा वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5 के। इसमें जनाब आपने इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ना x इज़ इक्वल टू आएगा 2 के और y इज़ इक्वल टू आएगा आपके पास y के, ठीक है। ये ज़रा वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द सोल्यूशन ऑफ माइनस 11x माइनस 99 इज़, ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू दी हुई है। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके डिवाइड होगा। तो बेटे 99 को जब आप 11 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी सी वाला इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x जो है ना वो आपके पास यहाँ पर आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है x की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ना पिथागोरस थ्योरम लगाया गया है, मसला पिथागोरस, ठीक है। तो जब आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो आपके पास 13 सेंटीमीटर जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया विल बी 246 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अगर आपके पास रेडियस जो है ना वो आपके पास 14 सेंटीमीटर हो और सरफेस एरिया आपको फाइंड करना हो तो देन आपको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो लिख देंगे। उसके बाद बेटे लास्ट वाला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ आर इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के एंड एच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन विल बी, आपके पास वॉल्यूम जो है ना वो कॉन का कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब यहाँ पर इसलिए आया कॉन के 3 कोने होते हैं ना इसलिए। ठीक हो गया जी। तो ये बेटे आपके साथ मैंने एमसीक्यूज जो है ना वो डिटेल के साथ जो है मैं डिस्कस की कोशिश किया, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा भी दूँ। अब हम चलते हैं बेटे इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ और अब आप वीडियो के अंदर जो है ना इसका मैं सलूशन भी मैंने बनाया हुआ है इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस का। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखना है और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ना आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, उसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं अब हम इसका सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे इसके सब्जेक्टिव पार्ट को। ऑब्जेक्टिव तो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो बेटे वीडियो को ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, जस्ट टू द पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके ए पार्ट को, जिसकी वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7k। और उसके बाद वो हमसे कहता है कि आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की 3 प्लस 1/x की पावर 3। ये 5 नंबर का पेपर में आपको सवाल आएगा। अब सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7k। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब आपके पास बराबर आ जाएगा बेटे 343 के। अब जो आपके पास ये वाला x है ये आपस में कट जाएगा और जो नेक्स्ट आपके पास x प्लस 1/x है ये वाला, इसकी वैल्यू हम लोग 7 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 इधर आपके पास प्लस हो रहा है तो इधर आके दूसरी साइड पे आके वो माइनस हो जाएगा। तो 343 में से जब हम लोग 21 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 322 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट बेटे हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस 108 x की पावर 2 y प्लस 486 x y की पावर 2 माइनस 729 y की पावर 3। अब ये बेटे आपके पास क्वेश्चन है। ओके तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट बेटे, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस 108 x की पावर 2 y प्लस 486 x की पावर y की पावर 2 माइनस 729 y की पावर 3। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना तरतीब दे के लिख लेते हैं। ठीक है, अब तरतीब कैसे देंगे, 8x की पावर 3 माइनस 729 y की पावर 3 फिर माइनस 108 x की पावर 2 y प्लस 486 x y की पावर 2। अब 8 आपके पास किसका क्यूब होता है बेटे, 2 का, तो 2x की पावर होल पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, यानी 9y की पावर 3 आ जाएगी। और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में जब हम 54 कॉमन लेंगे, 54xy कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2x माइनस 9y। ठीक है, अब ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ है ना, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका बेटे आप लोग बना लेंगे फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ऐसे ही एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे इसको स्केयर को हम लोग ओपन करेंगे, 2 का स्केयर 4x का स्केयर x स्केयर और 2 9 दा 18xy हो जाएगा प्लस 81 y स्केयर माइनस 54xy इंटू 2x माइनस 9y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों चूँकि आपके पास सेम है तो इनमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे और जो आपके पास ये रिमेनिंग वैल्यू होगी ये सारी, इसको हम एक तरतीब के साथ लिख देंगे। ठीक है,
अब आपके पास ये 54xy और ये जो आपके पास 18xy है, ये जो दोनों चूँकि सेम है तो 54xy में से 18xy निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36xy। ठीक है, उसके बाद देन हम लोग बेटे क्या करेंगे इसमें, या हमारे पास जो ये 4x की पावर 2 है इसको हम 2x की पावर 2 प्लस इसको भी हम इधर लिख लेंगे 9y की पावर 2 हो जाएगा और -2 a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 9y, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा अलजेब्रिक फार्मूला, जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब उसके बाद बेटे हम लोग ये फार्मूला हमने बना दिया। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 टोटल होगी पावर 3। ठीक है, तो हमने इसको 2x माइनस 9y की पावर 3 में लिख देना है और यही बेटे आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है मेक y, यानी y की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करने को वो कह रहा है, जिसमें हमारे पास x की जो वैल्यू उसने दी हुई है वो दी हुई है x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 10/3। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास 3 है इसको बेटे ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये 10 इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई, चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो इसलिए y के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको सेपरेट कर देना है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया तो y इज़ इक्वल टू आपके पास 3x प्लस 10/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट भी बेटे सॉल्व हो गया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें वो कहता था कि आपने नंबर जो है ना वो फाइंड करने हैं 2 नंबर, जिसमें वो कहता है कि अगर दोनों नंबर्स को जमा किया जाए तो आपके पास 5 आता है और माइनस किया जाए तो 1 आता है। ठीक है, जो भी आप नंबर लेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमने नंबर क्या लेट किए हैं। तो नंबर हमने लेट किया यहाँ पर x, पहला नंबर हमने लेट किया x, दूसरा लेट हमने कर लिया y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन अगर दोनों को प्लस किया जाए तो 5y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के आ गया। इसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन अगर दोनों को माइनस किया जाए तो इज इक्वल टू किसके आए, माइनस के, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को ऐड कर देंगे। ये प्लस का y और ये माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक x और एक x 2x हो जाएगा और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 के आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके बेटे ये डिवाइड होगा, 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा। यानी पहला नंबर जो आपने लेट किया था x वो आपके पास बराबर आ जाएगा 3 के। उसके बाद यही x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, यानी जहाँ पर x लिखा वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू यानी 3 लिख देनी है। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हुआ, तो 5 में से बेटे 3 निकाले तो आपके पास कितना आ गया 2। तो ये आपके पास सेकंड नंबर उसका आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बेटे आप लोग इसका बी पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटे वो हमसे क्या कहता है वो ज़रा आप लोग देख लें। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो आपके पास स्लांट की हाइट है जिसको हमने एस के साथ रिप्रेजेंट करना है वो इज़ इक्वल टू है किसके जी, 13 सेंटीमीटर के, और बेस आपके पास बराबर है जी 10 सेंटीमीटर के। सो बेटे हमें फाइंड करने को वो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करना हमने किसका, पिरामिड का। तो वो इज़ इक्वल टू होता है आपके पास, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। सो एज वी नो डैट बेटे कि सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड इज़ इक्वल टू होता है 2bs प्लस बी स्क्वायर। अब 2 तो ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, bs की जो वैल्यू आपके पास यानी जो आपने फाइंड की है b की वैल्यू आपके पास है 10 और s की वैल्यू आपके पास है 13 और b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 आएगा और 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 100 के आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बेटे हम लोग इसको देखते हैं इसका बी पार्ट जो कि इस पेपर का लास्ट पार्ट है। इसमें बेटे हमें हाइट जो है वो उसने दी हुई है, कितनी दी है जी 2.1 सेंटीमीटर और रेडियस उसने दिया हुआ हमें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ 6.3 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो है ना उसने हमें फाइंड करने को कहा हुआ है। सो बेटे एज बी नो डैट के वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h/3 के। पाई की वैल्यू हमारे पास वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 आ जाता है और आर की वैल्यू यहाँ पर उसने कितनी दी है 6.3, तो 6.3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू 2.1 और 3 उसने कुलिये में दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं,
6.3 का स्केयर लेते हैं तो आपके पास 39.69 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो देन आपके पास 87.2386 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही कोशिश की है कि बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं जिसमें कि आपका पूरे का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए। सो होप सो कि बेटे आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी तरफ से तमाम बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।